हाँ तो बच्चों, आज ये सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। जेक बोर्ड रांची 2022 के लिए आप इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ सकते हैं। जब भी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से जो सवाल आता है उसमें एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक तो समष्टि अर्थशास्त्र जरूर से रहता है, या तो कभी कभी दोनों में अंतर पूछा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो आज का इस टॉपिक में हम लोग दोनों का परिभाषा अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए हम लोग आज चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो इन दोनों का परिभाषा समझने से पहले हम आप लोगों को आर्थिक क्रिया के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि आर्थिक क्रिया क्या है। क्योंकि जब तक हम आर्थिक क्रिया को नहीं समझेंगे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों को हम समझ नहीं पाएंगे। तो ये आर्थिक क्रिया, इनका परिभाषा भी आप लोगों के सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। पहले इनको समझते हैं। तो आर्थिक क्रिया क्या है। तो आर्थिक क्रिया वह क्रिया होता है, वह मानवीय क्रिया माने मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप है जिसका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों का उपयोग से होता है। तो हम सभी जानते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है, ज़रूरत अनंत होती है जिसका कोई सीमा नहीं होती। तो उन सभी आवश्यकताओं को हम अपने सीमित साधन से कैसे पूरा करें, यह एक चयन की समस्या होती है। और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करके संतुष्टि करने के लिए हम साधनों का उपयोग करते हैं। तो उस क्रिया को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रिया का अगर परिभाषा साधारण शब्दों में समझना चाहें तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि जितने भी व्यवहार, चाहे क्रय हो विक्रय हो, जिसको हम मुद्रा से करते हैं, जिस भी कार्य को करते हैं उसमें मुद्रा का लेन देन होता है, पैसा का लेन देन होता है। तो उस क्रिया को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो आर्थिक क्रिया में आय का सृजन होता है। तो आर्थिक क्रिया में आय का सृजन कैसे होता है। जब आर्थिक क्रियाएं करते हैं तो उसमें किसी न किसी रूप में आय का सृजन होता है। यदि हम एक सिलाई वाली एक मशीन खरीद लेते हैं तो शुरुआत में जो हमारा पैसा लगता है वो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। जब सिलाई का काम करके हम कुछ आमदनी कमाते हैं, कुछ इनकम करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो उसको हम कहेंगे आय का सृजन। आय का सृजन करने वाली सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं होती है। मतलब आय का जो भी सृजन करता है, जहाँ से पैसा अगर निकलता है, कुछ भी काम हम करते हैं जहाँ से पैसा निकलता है, पैसा उत्पन्न होता है, पैसा कमाते हैं, उस क्रिया को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। माने आय की सृजन करने वाली सभी क्रियाओं को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। लेकिन सभी आर्थिक क्रियाएं आय का सृजन नहीं करती हैं, ये बात ध्यान रखना। मतलब जितना भी हम रुपए का लेन देन करते हैं, जरूरी नहीं है कि लेन देन करने के बाद हमें वापस से पैसा मिलेगी या उस पैसा का
इस्तेमाल करने के बाद दिन प्रतिदिन हमें आमदनी होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आय का सृजन करने वाले सभी क्रियाओं को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। मतलब जितने भी हम क्रियाकलाप करते हैं, रुपए का लेन देन करते हैं मुद्रा से, तो आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। तो मेरे ख्याल से हम लोग आर्थिक क्रिया को समझ गए हैं। यहाँ इसको आप नोट भी कर सकते हैं। आर्थिक क्रिया का परिभाषा है, नीचे इनके बारे में आप लिख सकते हैं, और आर्थिक क्रिया के प्रकार के बारे में भी आप लिख सकते हैं। इसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि आर्थिक क्रिया का जो 4 प्रकार है उसका क्या क्या काम है और किस तरह से हमारे जीवन में उपयोगी है, इसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल तो हम लोग 2 परिभाषा, एक समष्टि अर्थशास्त्र और एक व्यष्टि अर्थशास्त्र है, इसके बारे में हम लोग आज समझेंगे। तो सबसे ऊपर में आप देख रहे हैं, अगर इसको आप देख नहीं पाते हैं तो मैं इसको छोटा करके थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ। इस तरह से अगर इसको देख लें, अच्छा थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र को समझेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो यहाँ परिभाषा लिखा हुआ है कि वह अर्थशास्त्र होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र होता है जिसमें केवल एक व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई मतलब किसी एक व्यक्ति का आय का हम अध्ययन करते हैं, या तो किसी एक फर्म के आय का अध्ययन करते हैं, या किसी एक उपभोक्ता के आय का अध्ययन करते हैं। एक व्यक्ति के द्वारा जो क्रियाकलाप, जो क्रियाएं की जाती है, आर्थिक क्रियाएं की जाती है, चाहे एक व्यक्ति का हो सकता है, एक फर्म का हो सकता है, या फिर एक उपभोक्ता का हो सकता है, उनकी जब हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं तो उसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। माने अर्थशास्त्र का ये एक डिपार्टमेंट है, एक छोटा स्तर का डिपार्टमेंट है, विभाग है, छोटा रूप है, जिसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जस्ट इसके विपरीत समष्टि अर्थशास्त्र, यहाँ आप देख रहे होंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र ये तो हो गया है, समष्टि अर्थशास्त्र इसके विपरीत है। इसके विपरीत है मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र तो किसी एक व्यक्ति का आर्थिक क्रियाओं का हम अध्ययन करते हैं, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में पूरे राष्ट्र के आय का हम अध्ययन करते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र का परिभाषा इस प्रकार आप दे सकते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का स्तर है, वह स्तर है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इस अर्थशास्त्र में संपूर्ण देश, संपूर्ण राज्य या संपूर्ण जिला के आर्थिक क्रियाओं का अर्थव्यवस्था में अध्ययन होता है। उसको हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। एक बात आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के 2 डिपार्टमेंट है, 2 विभाग है, 2 भागों में बांटा गया है। तो उस अर्थशास्त्री का नाम मैं बता रहा हूँ आप लोगों को जिन्होंने अर्थशास्त्र को 2 भागों में डिवाइड किया है। उसका नाम है रेगनर ब्रिश। रेगनर ब्रिश एक ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन किया, विचार विमर्श किया, उसके बाद इनको 2 भागों में बांट दिया ताकि हम इसका अध्ययन करते हैं तो आसानी से समझ सके
कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का स्तर क्या है और समष्टि अर्थशास्त्र का स्तर क्या है। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए रेगनर ब्रिस जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने बांट दिया। तो आइए अब चूँकि अभी हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जान रहे हैं, ये व्यापक होता है, एक बड़े पैमाने पर लोगों के, कई सारे लोगों के आर्थिक क्रियाओं का जब अध्ययन किया जाता है तो उसको हम कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। हो सकता है यह अर्थशास्त्र पूरे देश के लिए हो सकता है, या तो पूरा राज्य के लिए भी हो सकता है, पूरा जिला के लिए भी हो सकता है। मतलब ये किसी विशेष व्यक्ति या एक व्यक्ति के लिए या एक उपभोक्ता के लिए या एक फर्म के लिए नहीं हो सकता है, पूरे देश के फर्मों का आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये हमारा अर्थशास्त्र का दो महत्वपूर्ण विभाग है जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा किए। आने वाले वीडियो में हम लोग इन दोनों में जो अंतर होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, इन दोनों का अंतर को हम लोग बाइफरकेट करेंगे और उसको और बेहतर और विस्तृत रूप से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब हम अगली वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।